दिया है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। या हम जानते हैं कि यदि दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण भी बराबर हो जाते हैं। कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण सी बराबर कोण आर। उसी प्रकार दोनों त्रिभुज के संगत भुजाएं भी एक ही अनुपात में हो जाती है। तो लिख सकते हैं ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर बराबर ए सी बटा पी आर। तो सिद्ध करना है कि एरिया ए बी सी बटा एरिया पी क्यू आर बराबर ए बी बटा पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर बी सी बटा क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर ए सी बटा पी आर का होल स्क्वायर। आइए एक रचना करते हैं। BC पर एक लंब खींचा, उसी प्रकार QR पर भी एक लंब खींचा, जिसे बिंदु M और N से दर्शाते हैं। अब लिख देते हैं हमने क्या क्या रचना किया। AM लंब BC तथा PN लंब QR खींचा। अब आइए प्रमाण में देखते हैं। अब हम दो त्रिभुज ABM और त्रिभुज PQN को एक दूसरे से समरूप करेंगे। ABM और त्रिभुज PQN में अब समरूप करने के लिए हम उनकी शर्त को देखेंगे, यानी एक कसौटी को सिद्ध करेंगे। देखते हैं कोण B बराबर कोण Q है। उसी प्रकार इन दोनों त्रिभुज में और क्या बराबर है। अच्छा, कोण B बराबर कोण Q दिया है, इसको लिख देते हैं। इसी प्रकार एंगल में कोण M बराबर कोण N 90 डिग्री है। अब त्रिभुज ABM समरूप त्रिभुज PQN हो गया। क्यों? AA कसौटी से, AA समरूप कसौटी से। यदि दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो हम लोग जानते हैं कि उनकी संगत भुजाएं क्या होती है, एक ही अनुपात में हो जाती है। इसलिए AB बटा PQ बराबर क्या हो जाएगा, तो इनकी लंबी यानी AM बटा PN हो जाएगा। ठीक है, इसको समीकरण 1 बनाते हैं। लेकिन हमें दिया है AB बटा PQ बराबर BC बटा QR बराबर AC बटा PR। समीकरण 2 बनाते हैं। ये क्या है, दिया है। समीकरण
एक और 2 से सभी अनुपात एक दूसरे से बराबर हो जाएगी। ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर बराबर ए सी बटा पी आर बराबर ए एम बटा पी एन। अब समीकरण इसे 3 बनाते हैं। अब एरिया ए बी सी बटा एरिया पी क्यू आर, एरिया ए बी सी यानी त्रिभुज है उसका, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 आधार गुना ऊंचाई। उसी प्रकार पी क्यू आर भी एक त्रिभुज है, उसका भी क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। अब उसका मान लिख देते हैं। आधार क्या है, ऊंचाई क्या है? त्रिभुज ए बी सी में आधार बी सी है और ऊंचाई क्या है? ए एम। उसी प्रकार त्रिभुज पी क्यू आर में आधार क्यू आर और ऊंचाई पी एन। 1/2 तो 1/2 कट जाएगा। बी सी बटा क्यू आर इसको ब्रैकेट में रख देते हैं, उसी पर इंटू ए एम बटा पी एन इसको ब्रैकेट रखते हैं। अब क्या करते हैं? बी सी बटा क्यू आर इंटू सॉरी बी सी बटा क्यू आर। अब चूँकि हम लोग 3 से एक दूसरे से सबको बराबर किए हैं, इसीलिए बी सी बटा क्यू आर का ये 2 गुना हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। या हम लिख देंगे ए बी बटा पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर बी सी बटा क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर ए सी बटा पी आर का होल स्क्वायर। तो अब ये प्रूफ हो गया। धन्यवाद।